बच्चों को पढ़ाई जाने वाले इतिहास में अब बहुत कुछ बदल गया है। बदलाव भी ऐसा जिसकी मांग सालों से उठ रही थी। ज्यादातर विवाद मुगल शासन को लेकर होता है, जिसकी महानता की गाथा अब तक सुनाई जाती रही है। लेकिन एनसीईआरटी की किताबों में जो बदलाव किए गए हैं वो उससे कहीं अलग हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर क्या बदलाव किए गए हैं, तो हम आपको अब विस्तार से बताते हैं। तो आपको बता दें कि एनसीईआरटी ने 8वीं क्लास की सोशल साइंस की किताब में छात्रों को दिल्ली सल्तनत और मुगल बर्बरता के बारे में बताया गया है। इस किताब में कुछ बदलाव किए गए हैं और दिल्ली सल्तनत और मुगल काल में हुए धार्मिक असहिष्णुता के कई उदाहरण दिए गए हैं। आइए आपको बताते हैं कि इस किताब में बाबर, अकबर और औरंगजेब को क्या बताया गया है। एनसीईआरटी की इस नई किताब में बाबर को एक क्रूर और निर्दयी विजेता बताया गया है, वहीं अकबर को सहिष्णुता और क्रूरता का मिश्रण बताया गया है। औरंगजेब के बारे में बात करें तो उसे मंदिर और गुरुद्वारे को तोड़ने वाला बताया गया है और इसके साथ गैर मुसलमान लोगों पर टैक्स लगाने वाला भी बताया गया है। इस नई किताब में 13वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक के भारतीय इतिहास को बताने वाले चैप्टर भारत के राजनीतिक मानचित्र का पुनर्निर्माण, दिल्ली सल्तनत के उत्थान, पतन और उसके प्रतिरोध, विजयनगर साम्राज्य, मुगलों और उनके प्रतिरोध, सिखों के उत्थान पर केंद्रित है। पहले ये सभी विषय 7वीं कक्षा की किताब में दिए जाते थे, लेकिन अब एनसीईआरटी का कहना है कि भारतीय इतिहास का वो कालखंड जिसमें दिल्ली सल्तनत, मुगल और मराठा शामिल है, वो अब सिर्फ कक्षा 8वीं के नए चैप्टर्स में पढ़ाया जाएगा। आपको बताते चलें, लेकिन अब एनसीईआरटी का कहना है कि भारतीय इतिहास का वो कालखंड जिसमें दिल्ली सल्तनत, मुगल और मराठा शामिल हैं, वो अब सिर्फ कक्षा 8वीं के नए चैप्टर्स में पढ़ाया जाएगा। आपको बताते चले कि एनसीईआरटी ने जो बदलाव किए हैं, फिलहाल एनसीईआरटी की तरफ से इस पर कोई जवाब नहीं दिया गया है और ना ही कोई सफाई पेश की गई है। नई किताब में एनसीईआरटी की तरफ से ये सभी जानकारियां क्यों दी गई हैं, उसके औचित्य को इतिहास के कुछ अंधकारमय कालखंडों पर टिप्पणी में समझाया गया है। इतना ही नहीं, विवादों से बचने के लिए एनसीईआरटी ने इस किताब के एक चैप्टर में लोगों के लिए एक स्पेशल नोट के जरिए एक मैसेज भी दिया है। उसमें लिखा है, अतीत की घटनाओं के लिए आज भी किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि इतिहास जानने के बाद हमारे वर्तमान पर उसका नकारात्मक प्रभाव ना हो। आपको बता दें कि एनसीईआरटी ने पिछले साल भी किताबों में कुछ अहम बदलाव किए थे। छात्रों के सिलेबस में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक को शामिल किया गया था। इसके साथ ही वीर अब्दुल हमीद पर एक चैप्टर स्कूली किताबों में शामिल किया गया था। अब्दुल हमीद भारतीय सेना की 4 ग्रेनेडियर के जवान थे। किताबों में इससे पहले भी कुछ बदलाव हुए थे, लेकिन 2025 की नई किताबों में कई बड़े बदलाव किए गए हैं। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।